कि किसी कारणवश अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, घर बैठे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा जिसके लिए लोग हज़ारों हज़ार खर्च कर रहे थे। चलिए मैं आपको इसका खेल बारीकी से समझाता हूँ 2 पिन के साथ। इससे हमें ये क्लियर पता चलता है कि ECM ने इसको दिया 5 वोल्ट EOT को, और वापस इन्होंने 2.5 वोल्ट इसको भेज दिया। इससे ECM को ये पता लग गया कि मैंने जिसको वोल्टेज भेजा था उन्होंने रिटर्न कर दिया, यानी उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब मीटर में मैं चेक लाइट नहीं जलाऊंगा। इस सेंसर के बारे में हमें बात करना है। इस सेंसर के 3 नाम होते हैं। इसे कहते हैं रोल ओवर सेंसर, बैक एंगल सेंसर, लीन एंगल सेंसर। अभी इसको जैसे हम यहाँ से निकालेंगे और इसको ऐसे करेंगे तो टिक 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 आवाज़ करता है। ये देखिए मैं कम ज़्यादा वोल्टेज कर रहा हूँ। किससे हो रहा है? बैक एंगल सेंसर से हो रहा है। मैकेनिक भाइयों, जिस तरह से आपको कल के शॉर्ट वीडियो में अपडेट दिया था, मैं बताते चलूँ एक ऐसा शॉर्ट वीडियो मैंने मैकेनिक भाइयों के साथ बताया कि किसी कारणवश अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, घर बैठे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा जिसके लिए लोग हज़ारों हज़ार खर्च कर रहे थे। ये बात सुनी और हमारे एक शॉर्ट वीडियो के अंदर 70 मैकेनिक ने सब्सक्राइब किया और उसका परिणाम यह वीडियो है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या सिखाने वाले हैं, और एंड में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन, यानी एंड नहीं, एक वीडियो की, इसी वीडियो के अंदर ऐसा इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके बारे में आज से पहले आपको पता नहीं होगा। अभी हम लोग यहाँ पे लंच टाइम प्रोवाइड किए हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं लंच से पहले हम लोग क्या क्या सीखें, किस किस बारे में सीखें। तो दिखाइए, ये देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा ब्लू कोर हाइब्रिड। यह जो है स्ट्रीट रैली वाली रे ZR 125 की गाड़ी है। इसके अंदर देखें पूरी तरह से साइलेंट स्टार्ट की टेक्नोलॉजी आती है। इसके बारे में एकदम विस्तार से समझें। इसका DLC कैसे काम करता है, इसका स्टार्टर सिस्टम काम कैसे करता है, इसके बारे में कंप्लीट समझें। और इसके साथ साथ हम लोग जो है SP के बारे में कंप्लीट समझें कि SP का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, SP के सारे सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में समझें। साथ ही साथ छोटी गाड़ियों का नहीं, मैंने कल ही शॉर्ट वीडियो में 2 क्लच स्विच और 2 सेल्फ स्विच का एक मैकेनिज्म दिखाया था, जिसमें मैंने ये रॉयल इनफील्ड का बड़ा पैकेट, इसको मैंने कहा बड़ा पैकेट, और इसके साथ साथ हमने XL 100 का भी दिखाया था जिसको हमने कहा था छोटा धमाका। बड़ा पैकेट बताया और छोटा धमाका बताया कि दोनों के बारे में सीखेंगे। तो ये गाड़ी का भी हम लोग ने काम शुरू नहीं किया क्योंकि अभी लंच का समय हो गया। लंच के बाद इसके अंदर हम लोग आएंगे। उससे पहले चलिए दिखाते हैं मैं आपको हंटर के अंदर क्या क्या अभी तक हम लोग ने सीखा। हंटर के अंदर हमने ये सीखा कि डबल DLC क्यों दिया है। ये कल हमने ऑनबोर्ड दिखा था ना डबल DLC, तो ये इसके ABS के लिए क्योंकि इस गाड़ी के अंदर HECU है, और ये इसके सेंसर्स के लिए क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ECU है। इससे पहले हम लोग ने जो कंप्लीट किया वो ये रिले कंप्लीट किया। इसे कहते हैं ऑक्स रिले। ऑक्सिलरी का मतलब होता है मदद प्रोवाइड करना, जिसे ऑक्सिलरी कहते हैं। ये देखें पावर रिले, पंप रिले, और यहाँ पे देखें इस जगह पे ऑक्स स्टार्ट। अगर इसका मेन रिले स्टार्टर का देखेंगे तो अंदर है, एकदम अंदर, लेकिन इसके सहायक रिले यहाँ पे लगाया गया है। ये सारे रिले की वर्किंग मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से बताया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिख जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, अगर देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, एकदम डिफरेंट। जो मैंने इसके चार्जेस 10-10 हज़ार रुपये लेके सिखाया वो फ्री में सिखा रहा हूँ। किस लिए? सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, चलिए देखिए। और नहीं सब्सक्राइब करेंगे ना तो वीडियो ही आपको इतनी यूनिक दिखेगी, इतनी खतरनाक दिखेगी कि आप सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखें, इसे कहते हैं हम लोग EOT या कह सकते हैं ECT, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर। इसके अंदर 2 पिन लगे होते हैं, सभी गाड़ियों के अंदर 2 पिन लगे होते हैं। अब सभी मैकेनिक का क्या कहना है कि इसके 2 पिन में एक है आने वाला और दूसरा है जाने वाला, बट ऐसा नहीं है मैकेनिक भाइयों। चलिए मैं आपको इसका खेल बारीकी से समझाता हूँ 2 पिन के साथ। इस चीज़ के लिए जो है ना मुझे ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा, यानी ज़मीन पर बैठ के इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा मैकेनिक को प्रोफेशनल कैसे बनाना है वो मुझे अच्छी तरह से आता है। इतने स्टेट जाता हूँ, मुझे मैकेनिक को पढ़ना आ गया। अभी देखें, इसके कपलर को मैंने निकाल दिया कपलर को। इसके कपलर को निकाल के हमारे मैकेनिक ऐसे चेक करते हैं कि मैंने मल्टीमीटर को डाला 20 वोल्ट DC पे, और इसके पिन 1 एंड पिन 2 दोनों पिन के अंदर हमने लगा दी और चाबी स्विच को कर दिया ऑन। अभी देखिए दोनों पिन पे लगाया, कोई वोल्टेज नहीं। होल्ड से हटाइए मल्टीमीटर, होल्ड से हटाइए, उधर होल्ड। यहाँ पे देखें कोई वोल्टेज नहीं है। क्यों वोल्टेज नहीं है? क्योंकि हमने चाबी स्विच ऑन नहीं किया। ऑन कर दीजिए चाबी स्विच एक बार। देखिए जैसे मैंने इसके चाबी स्विच ऑन किया तो रीडिंग आपको दिख रहा होगा 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट आया। इसे कहते हैं रेफरेंस वोल्टेज।
इसे क्या कहते हैं? रेफरेंस वोल्टेज। अब यहाँ पे आपको खेल पता चलेगा। अभी अगर 5 वोल्ट हमने चेक किया तो इसे कहते हैं ओपन कपलर, यानी ईसीएम इसको वर्किंग के लिए रेफरेंस भेज रहा है। अगर कपलर बीच में कट गया या ये वायरिंग कपलर खुला रह गया तो हमारी गाड़ी के अंदर, इधर से दिखा दो, अंदर दिख रहा है ना, यहाँ कपलर अगर ये खुला रह गया या वायरिंग कटी रह गई तो ईसीएम जो 5 वोल्ट भेज रहा है वो 5 के 5 ही रहेगा, इसको रिटर्न वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, तो ये तुरंत MIL जला देगा। कहने का मोटिव ये है कि ये ईसीएम ऐसे ही सेंस करता है सारे सेंसर को कि जब तक मैंने जो वोल्टेज भेजा वो वोल्टेज अगर हमको आधा वापस ना मिला तो मैं चेक लाइट जला दूंगा। जैसा कि आपने अभी ओपन कपलर देख लिया 5 वोल्ट, अब मैं क्या करूंगा, इसका फिटिंग कपलर दिखाऊंगा। इसके लिए हमें चाबी स्विच को बंद करना पड़ेगा। बंद कर दीजिए। अब देखें, हमें ये पता लगाना है कि ईसीएम को वर्किंग के लिए हमारा ECT काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हमने 2 पिन लगा दिए हैं और पिन लगाने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं मल्टीमीटर का प्रोब ऐड करूँगा तो आपको यहाँ पे रीडिंग दिखेगा। ये आपको रीडिंग दिख रहा है इसके अंदर। इससे हमें ये क्लियर पता चलता है कि ईसीएम ने इसको दिया 5 वोल्ट EOT को और वापस इन्होंने 2.5 वोल्ट इसको भेज दिया। इससे ईसीएम को ये पता लग गया कि मैंने जिसको वोल्टेज भेजा था उन्होंने रिटर्न कर दिया, यानी उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब मीटर में मैं चेक लाइट नहीं जलाऊंगा। मैं इतनी बारीकी से अपने जो स्टूडेंट्स को बताता हूँ, एकदम क्लियरली समझ में आ जाता है। अब ये जो वोल्टेज है, इससे आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो 2 तार है ना, उसमें एक ही तार के अंदर सारा खेल होता है। ये देखिए, ये जो वायर है ये है हमारा ग्राउंड और इसी के अंदर वोल्टेज आता है और इसी से जाता है। अभी जैसे देखिए, मैं यहाँ पे वोल्टेज दिखाया आपको 2.5 वोल्ट का। ये वोल्टेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। कब कम होगा? जब हमारी गाड़ी का इंजन गर्म होगा तो ईसीएम को जो मिलेगा यहाँ से, ये वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जितना वोल्टेज डाउन होता जाएगा उतना ये समझता जाएगा कि हमारी गाड़ी का इंजन गर्म होता जा रहा है और उस हिसाब से हमारी गाड़ी का आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम काम करता है। एक सेंसर आपने समझ लिया कि ओपन कपलर 5 वोल्ट, फिटिंग कपलर आधा 2.5 वोल्ट, आधा नहीं मिल रहा है तो हमारी गाड़ी का EOT सेंसर खराब है। चलिए एक और सेंसर को एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। इस सेंसर के बारे में हमें बात करना है। इस सेंसर के 3 नाम होते हैं। इसे कहते हैं रोल ओवर सेंसर, बैक एंगल सेंसर, लीन एंगल सेंसर। अभी इसको जैसे हम यहाँ से निकालेंगे और इसको ऐसे करेंगे तो टिक 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 आवाज़ करता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इसके अंदर गोली लगी है, ये गोली आवाज़ कर रहा है। जी नहीं, वो गोली या कांच का टुकड़ा कुछ भी ऐसा नहीं। इसके अंदर जो आवाज़ करती है उसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं पेंडुलम। पेंडुलम के अंदर क्या होता है? मैग्नेट लगा होता है। इसके अंदर 3 तार हैं तो इसके अंदर 3 यूनिट लगे हुए हैं। पहला हमारा पेंडुलम, दूसरा हमारा हॉल IC, तीसरा हमारा ट्रांजिस्टर। ये 3 चीज़ों से मिलके हमारा बैक एंगल सेंसर काम करता है। लेकिन इसके कनेक्शन को चेक करने के लिए मुझे कुछ पता नहीं कि कहाँ से कौन सा तार आ रहा है, लेकिन ये मल्टीमीटर है जो ना, ये मल्टीमीटर हमारा बताएगा कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ। तो इसी से आप सारा खेल समझ लीजिएगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या है, ग्राउंड चेक करना पड़ेगा। तो ग्राउंड के लिए मल्टीमीटर को बीप मोड पर डालनी पड़ेगी। ये मैंने इसको डाल दिया बीप मोड पे और एक पतला सा पिन का टुकड़ा हमने लिया और इसके अंदर ऐड ऑन कर दी। ये मैंने लगा दिया। देखिए बीप का एकदम क्लियर साउंड है, यानी हमारा ग्राउंड का एक वायर क्लियर हो गया। ग्राउंड का एक वायर हमारा क्लियर होगा, समझिएगा आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो। अब हमारा बचा 2 वायर। अब यही 2 वायर में एक आने वाला है, दूसरा जाने वाला है। यानी एक के अंदर ईसीएम रेफरेंस भेजेगा और दूसरा आउटपुट लेके जाएगा जब हमारी गाड़ी ऐसे गिर जाएगी। जब हमारी गाड़ी गिर जाएगी तो ये बता देगा कि गाड़ी हमारी गिर चुकी है। अब उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए ये एक चीज़ आपको याद रखना है, जिसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज हो वो है आने वाला, जिसके अंदर कम वोल्टेज हो वो है जाने वाला। चलिए सेटिंग कर दीजिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे। ये डाल दिया 20 वोल्ट DC पे। अब देखिए ये चीज़ को अगर आप चाहें तो लिख लें। मैंने लगा दिया पिन नंबर 1 पे, एक पिन मैंने यहाँ पे लगाया और दूसरा पिन मैंने लगा दिया इसके ग्राउंड पे। चाबी स्विच ऑन कर देंगे। जैसे मैंने चाबी स्विच ऑन किया, रीडिंग आपको दिख रहा होगा 5 वोल्ट आया। आप लिख लीजिएगा, अभी आया 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट आया। अब क्या करेंगे, दूसरे पिन पे ले जाएंगे। यहाँ पे दिखा दीजिए, ये देखिए हमने पिन को पलट के दूसरे नंबर पे ले लिया और जैसे ही दूसरे पिन पे लिया मैंने तो हमें रीडिंग दिखा यहाँ पे 3.5 वोल्ट का।
यानी जब भी हमारा जो कम वोल्ट है वो है जाने वाला, जो ज़्यादा वोल्ट है वो है आने वाला। अब हमें ये बैक एंगल सेंसर ख़राब है या सही, इसको चेक करने के लिए जो रेफरेंस वोल्टेज हो आने वाला उसको छोड़ देंगे, हटा देंगे, जो जाने वाला हो और जो ग्राउंड हो उसके अंदर कनेक्शन लेना हो और तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का बैक एंगल सेंसर ख़राब है या सही। तो हमने एक वायर का टुकड़ा बिना वीडियो कट किए लाइव प्रोसीजर के साथ लगा दिया ग्राउंड में, और दूसरा वायर का टुकड़ा हमने लगा देना है जाने वाले वायर के अंदर। दोनों के अंदर जैसे हम कनेक्शन लेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये ग्राउंड के लिए हमने नेगेटिव लगा दी और ये हमने लगा दिया जाने वाले वायर पे, सिग्नल पे पॉजिटिव। अब देखिए ये है इसका स्टैंड कंडीशन, थोड़ा अच्छे से फोकस कर दीजिए। यस, ये है इसका स्टैंड कंडीशन, यानी 4 वोल्ट के वोल्टेज में हमारी गाड़ी अच्छी चलती है क्योंकि ये खड़ा है। लेकिन जैसे हमारी गाड़ी गिरेगी, देखिए गाड़ी हमारी गिर गई, अब जैसे गाड़ी गिर गई तो 1 वोल्ट या 0.99 वोल्ट का आपको रीडिंग दिखेगी। यहाँ पे दिखाइए, देखिए गाड़ी गिर गई है, ये बैक एंगल सेंसर गिरा हुआ है। एकदम बारीकी से बताते हैं, जैसे ही मैं बैक एंगल सेंसर ऐसे खड़ा करूँगा वहाँ पे देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये खेल जो है सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, कम ज़्यादा जो हो रहा है। थोड़ा दूर से दिखा दीजिए बाबू, दोनों चीज़ दिख जाएगा। ये देखिए मैं कम ज़्यादा वोल्टेज कर रहा हूँ, किससे हो रहा है? बैक एंगल सेंसर से हो रहा है। तो ये वर्किंग आपको ज़रूर चेक करना पड़ेगा जब आपकी गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी या करंट काम नहीं करेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको चेक करना पड़ेगा कि बैक एंगल सेंसर काम कर रहा है या नहीं। अभी तो मेरे पास सिखाने को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारा ऑक्सिलरी रिले कैसे काम करता है, हंटर का सेल्फ कैसे काम करता है। इसके अंदर अगर दिखाया जाए तो बैक एंगल सेंसर यहाँ पे EMS में डाला है, इसे कहते हैं इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर डाला गया, तो उसको कैसे चेक करना है, ये रिले कैसे चेक करना है, बहुत सारे टॉपिक है। तो रिक्वेस्ट वही पुराना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलता रहे। अब सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात कि ये सारी चीज़ें सिखाई कहाँ पे जाती है, तो हमारे जो वल्लभ दा हैं अपने बारे में शेयर करेंगे, अपनी ID शेयर करेंगे। आप उनसे 2 शब्द में लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को मैं एंड करूँगा। तो नमस्कार, उल्फत अंसारी पेज में जितने सारे दर्शक हैं, जिनके सारे सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब किया तो थैंक यू मेरी तरफ से। मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, नहीं कि वो कर दीजिए सब्सक्राइब। हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार बांग्ला में बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब করে নিন, কারণ উনি ভালো একটা ভিডিও বানান আর ভালো একদম ওনার মেকানিকদের প্রফেশনালে কাজ শেখান। তো ওনার জন্য তো লাইক শেয়ার কমেন্ট তো অবশ্যই হওয়া উচিত, আর সাবস্ক্রাইব আপনারা সঙ্গে থাকলে অবশ্যই ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরেন। আর আমি হচ্ছি মেদিনীপুর মেকানিক লাইফের একটা সংস্থা, অর্গানাইজেশন, তার ওনার আমি পল্লব। তো ধন্যবাদ সবাইকে আর নমস্কার করছি, কারণ আপনি এতক্ষণ ধরে সময় নষ্ট করে এই ভিডিওটা দেখছেন। কারণ বাংলাতে এই জন্য বলছি, কারণ আমি বাঙালি, আমার ভাষা হচ্ছে বাংলা, তাই আমি বাংলাকে ভালোবাসি।